आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.4 की प्रश्न संख्या 1। इस प्रश्न में हमें बोला गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यहाँ पे हम अपने फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, जिसमें हमें बोला गया है कि x प्लस में y बराबर में 5 और 2x माइनस में 3y बराबर में 4 है। तो सबसे पहले हम अपनी विलोपन विधि लेंगे। विलोपन विधि में हमें यहाँ पे दिए गए समीकरण क्या क्या है, यहाँ पे लिखेंगे। जो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है वो है हमारे पास x प्लस में y बराबर में 5, 2x माइनस में 3y बराबर में 4। इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, चाहे तो हम y को बराबर करते हैं या x को बराबर करते हैं। यहाँ पे x हमारे पास कितना है, 2x मतलब, और यहाँ पे 1x है। तो यहाँ पे हमें x को बराबर करने के लिए पूरी समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यदि हमें यहाँ पे y को बराबर करना है तो समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, जो हमारे पास समीकरण 1 थी वो ये वाली थी, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस में 3y बराबर में 15 है। ठीक है। अब समीकरण 2 थी हमारे पास 2x माइनस में 3y बराबर में 4, तो इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करना है ना। तो 2x माइनस में 3y बराबर में 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि हम इसको घटाएंगे तो इसके निशान चेंज हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर निशान चेंज नहीं होते, तो इससे ये हो गया हमारा कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारे पास 5x बराबर में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 19। तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा 19 भाग में 5। ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं हमारा समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा x का मान आया ना उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 थी हमारे पास x प्लस में y बराबर में 5। ठीक है। अब x का मान है हमारे पास 19 भाग में 5, प्लस में y का मान हमें ज्ञात करना है बराबर में 5। अब क्या करेंगे, जो हमारा 19 भाग में 5 है इसको इस साइड ले आएंगे, तो y बराबर में 5 माइनस में 19 भाग में 5 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, 5 आ जाएगा। और 1 की 5 से भाग करेंगे तो 5, और 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। और माइनस 5 की 5 के साथ भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 की 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 ही आएगा। तो यहाँ पे y का मान आ जाता है हमारे पास, 25 में से 19 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा भाग में 5। ये आ गया हमारा y का मान। ये आ गए हमारे विलोपन विधि से x और y के मान। उसी प्रकार अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। प्रतिस्थापन में हम क्या करते थे, किसी भी एक समीकरण को लेते थे, उससे x और y का मान ज्ञात करते थे और दूसरी समीकरण में रख देते थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमारे पास x प्लस में y बराबर में 5 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस में y बराबर में 5। यहाँ से हम अपना x का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो x बराबर में 5 माइनस में y हो गया। इसको समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, x का मान
समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 थे हमारे पास 2x माइनस में 3y बराबर में 4। ठीक है, और x का मान 5 माइनस में y है, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 माइनस में y माइनस में 3y बराबर में 4 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 माइनस में 2y माइनस में 3y बराबर में 4 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा, तो -5y हो गया। और 4 में से 10 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था ना, इसलिए यहाँ पे माइनस का हो गया, तो -5y बराबर में ये हो गया हमारे पास -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान क्या आ गया हमारे पास 6/5। यहाँ पे लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 थी हमारे पास x बराबर में 5 माइनस में y, तो x बराबर में 5 माइनस में y का मान है हमारे पास 6/5। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 आ जाता है, और 1 की 5 के साथ भाग करेंगे तो 5, और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो x बराबर में 25 में से 6 को घटाएंगे तो 19/5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे, इसको नाम देते हैं हम अपना समीकरण 5, इसको समीकरण 4 का नाम दे देते हैं। जब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो भी हमारा x और y का मान बराबर आता है, और जब हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं तब भी हमारा x और y का मान बराबर आता है। उसके बाद इसमें बोला गया है कि आपके लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मेरे लिए तो यह विधि सबसे उपयुक्त है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और आप जितनी जिसकी भी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वह विधि उतनी ही उपयुक्त होती जाएगी। तो आप यहाँ पे कोई सी भी विधि का आंसर दे सकते हैं।